हेलो फ्रेंड्स, मैं ज्योति न्यू लाइट चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। कबीरदास जी के एक एक दोहे में जीवन के गूढ़ रहस्य छिपे हुए हैं, जिससे हम हमारे जीवन को एक सही तरीके से एक नई ऊर्जा के साथ व्यतीत कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं कबीरदास जी के दोहों की ओर। मन जो सुमिरे राम को, राम बसे घट आही, अब मन राम ही हुए रहा, शीश नवाऊं का ही। कबीरदास जी कहते हैं कि एकाग्र चित्त होकर राम का सुमिरन अर्थात उसे राम को याद करने से मन हृदय सब राममय हो गया है। अब सब कुछ राममय प्रतीत होता है। तो अब मैं किसके आगे शीश झुकाऊं? नाम रसायन प्रेम रस पीवत अधिक रसाल, कबीर पीवन दुर्लभ है, मांगे शीश कलाल। कबीरदास जी कहते हैं कि सदगुरु से प्राप्त ज्ञान का रसायन प्रेम रस पीने में बहुत मधुर होता है। यह प्रेम रस सभी को सुलभ नहीं है और इसका पीना भी दुर्लभ है। इस रस को प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसको प्राप्त संपूर्ण रूप से अहंकार त्याग कर सदगुरु के प्रति समर्पित होना होता है। दुनिया से ती दोस्ती होए भजन में भयंग, एका एकी राम सो कई साधुन के संग। कबीरदास जी कहते हैं कि दुनिया के लोगों के साथ मेल मिलाप तथा दोस्ती करने से भजन साधना में व्यवधान उत्पन्न होता है। अतः केवल राम का प्रेम से सुमिरन करना अर्थात प्रेम से उसको याद करना चाहिए या फिर साधु संतों की संगति करनी चाहिए। अतः ज्ञान आचरण चाहिए। गुरु गोविंद दो एक है, दूजा सब आकार, आपा मेटे हरि भजे, तब पावे दीदार। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों एक समान हैं, केवल नाम का ही अंतर है। गुरु का बाहर से रूप आकार कुछ भी हो, परंतु भीतर से कोई अंतर नहीं होता है। अतः अहंकार को त्याग कर आत्म साधना करने से हरि स्वरूप सदगुरु दर्शन की प्राप्ति होती है। संकट ते संत होत है, जो गुरु मिले सुजान, राम नाम निज मंत्र दे, छुड़वे चारों खान। कबीरदास जी कहते हैं कि किसी निगूरे व्यक्ति को भी अनुभवों से पूर्ण सदगुरु मिल जाए तो सदगुरु अपने आत्मज्ञान की साधना से उसे संसार की चारों खानी से छुड़ा सकते हैं। ऐसे सतगुरु की संगति से कुमार्गी भी जो बुरे मार्ग पर है वो भी सतमार्ग पर अच्छे मार्ग पर चलने लगते हैं। यह सदगुरु की ही कृपा होती है। कहा सिखा अपना देत हो, समुझी देख मन माही, सबे हरफ है द्वात मह, द्वात न हरफन माही। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कितनी भी शिक्षा देता रहूं, परंतु तुम स्वयं अपने मन में समझो, सभी अक्षर द्वात में हैं, पर दवात अक्षर में नहीं है। इसी प्रकार यह संसार परमात्मा में है, परंतु परमात्मा इस सृष्टि से भी बाहर तक असीम है। कबीर पशु पैसा ना गहे, ना पहिरे पेजार, ना कछु राखे सुबह को, मिले न सृजनहार। कबीरदास जी कहते हैं कि त्याग में भी विवेक की आवश्यकता होती है। जिस प्रकार पशु अपने पास पैसा रुपया नहीं रखते हैं और ना पहिरे पेजार और न ही जूते पहनते हैं, वह ना कछु राखे सुबह को, वह दूसरे दिन सुबह के लिए भी कुछ बचा कर नहीं रखते हैं। मिले न सृजनहार, फिर भी उनका सृजनहार प्रभु से मिलन नहीं हो पाता है। तो त्याग में भी विवेक ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता होती ही है। कबीर माया डाकिनी, सब काहू को खाए, दांत उपारुन पापिनी, सनंतो रे जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि माया डाकू के समान है, जो सबको खा जाती है अर्थात सब कुछ नष्ट कर देती है। माया रूपी डाकू के दांत उखाड़ दो और यह संतों की संगति से ही संभव है। संतों की संगत से ही माया से छुटकारा पाया जा सकता है। निश्चय काल गरास ही, बहुत कहा समुझाए,
कहे कबीर मैं का कहूँ देखत ना पतिताय। कबीरदास जी कहते हैं कि मृत्यु एक दिन निश्चित ही है, सबको अपना ग्रास बनाएगी। मैंने यह बात बहुत समझाई। कबीर कह रहे हैं कि मैं क्या करूं, लोग आंखों से देखने पर भी विश्वास नहीं कर रहे हैं। वो यह सब देखते हैं कि मृत्यु निश्चित है, एक दिन सबको मरना है, लेकिन फिर भी अनजान बने हुए हैं। कबीर माया रूखरी दो फल की दातार, खाबत खर्चत मुक्ति भय संचत नरक द्वार। कबीरदास जी कहते हैं कि माया ऐसे वृक्ष की तरह है, दो फल की दातार, जो दो प्रकार के फल देती है। खाबत खर्चत मुक्ति भय संचत नरक द्वार, यदि माया को अच्छे कार्यों में खर्च किया जाए तो मुक्ति प्राप्त होती है, और परंतु इसको संचय किया जाए तो नरक की प्राप्ति होती है। सहज मिले सो दूध है, मांगी मिले सो पानी, कहे कबीर हर रक्त है जामे एचा तानी। कबीरदास जी कहते हैं कि जो वस्तु सहज रूप मिल जाती है वह दूध के समान है, जो वस्तु मांगने से मिले वह पानी के समान है, और जो वस्तु खींचतान झकझक करके मिलती है वह रक्त के समान होती है। ऊंचा महल चुनाइया सुबरन का कली ढुलाए, वे मंदिर खाली पड़े रहे मसा ना जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि सुख सुविधा लिए ऊंचे ऊंचे महल बनवाए, उसमें सुंदर सुनहरे रंग के बेल बूटे भी बनवाए, परंतु एक दिन ऐसा आया कि वह महल खाली पड़े रह गए और उनको बनवाने वाले शमशान में पहुंच गए। अर्थात कितने ही बड़े बड़े महल मंदिर बनवा लो, परंतु काल के ग्रास से कोई नहीं बच सकता है, सबका मरण तो निश्चित ही है। कहता हूँ कहीं जात हूँ, कहूँ बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक का मोल। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहता हूँ और कहते हुए जाता हूँ, शोर मचा मचा कर, ढोल बजा बजा कर कह रहा हूँ कि प्रभु के सुमिरन अर्थात प्रभु को याद के बिना प्रत्येक श्वास व्यर्थ जा रही है। यह श्वास तीनों लोकों में अनमोल है, इसलिए प्रत्येक श्वास के साथ प्रभु का सुमिरन करो, प्रभु को याद करो। निरपक्षी की भक्ति है, निर्मोही को ज्ञान, निर्द्वंदी की मुक्ति है, निर्लोभी निर्वाण। कबीरदास जी कहते हैं कि जाति वर्ण संप्रदाय आदि के पक्षपात से रहित होकर ही भक्ति हो सकती है, और सांसारिक मोह से मुक्त होने पर ही ज्ञान प्राप्त होता है। जो लोग मान अपमान सुख दुख हर्ष शोक तथा पाप पुण्य से मुक्त होते हैं उन्हीं की मुक्ति होती है। जो लोभ से रहित हो जाता है वह बंधन मुक्त हो जाता है। साई सो सांचा रहो, साई सांच सुहाय, भावे लंबे केस रखू, भावे घोट मुंडाए। कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान तो भावों के भूखे होते हैं, भगवान को बाहरी रूप से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, चाहे लंबे लंबे बाल रखो या सारे बाल केश मुंडवा लो, भगवान को तो सत्य ही प्रिय होता है और वह सच्चे मनुष्य का ही साथ देता है। येहू ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल, दिस दिन दस के व्यवहार को झूठे रंग न भूल। कबीरदास जी कहते हैं कि मानव जीवन सेमल के फूल की तरह है, जिस तरह सेमल का फूल रुई बनकर सब जगह उग जाता है, मानव जीवन भी इसी प्रकार क्षणभंगुर है। इसलिए हमें इस 10 दिन जीवन के झूठे रंग में रंगकर अभिमान नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई ना मिला जासो कहूं निसंक, जासो हृदय की कहूं सो फिर मारे डंक। कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जिससे हम अपने हृदय की बात बिना किसी भय के कह सके। जो कोई भी अपने हृदय की बात किसी से कहने का प्रयत्न भी करता है तो वह उसके हृदय की वेदना को, उसके हृदय के दर्द को गंभीरता से नहीं लेता है और उपहास अर्थात उसका मजाक बना देता है, और सर्प के समान जैसे सर्प डंक मारता है उसी प्रकार उसकी मजाक बनाता है, उसका उपहास करता है।
गुरु तो ऐसा चाहिए शिष्य सो कछु न ले, शिष्य तो ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। कबीरदास जी कहते हैं कि गुरु को निष्काम, निर्लोभी और संतोषी होना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य से कुछ लेने की अपेक्षा कभी नहीं करनी चाहिए, परंतु शिष्य ऐसा होना चाहिए कि वह गुरु को अपना सब कुछ अर्पण कर दे, तभी उसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। अबुध सुबुध सुत मातु पितु सभी कर है प्रतिपाल, अपनी ओर निभाइए सिख सुत गही निज चाल। कबीरदास जी कहते हैं कि पुत्र ज्ञानी हो या अज्ञानी, अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हो, माता पिता अपने पुत्र का पालन पोषण जरूर करते हैं। इसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य को पुत्र की भांति अपनी मर्यादा में रहते हुए ज्ञान की सीख देता है। हरिया जाने रूखड़ा उस पानी का नेह, सूखा काठ न जानी है कितहु बूढ़ा में है। कबीरदास जी कहते हैं कि पानी के गुण को तो हरा वृक्ष ही जानता है, क्योंकि उसी के प्रभाव से वह फलता फूलता है। सूखा काठ न जानी है कितहु बूढ़ा में है, परंतु सूखी लकड़ी को कितना भी पानी में डुबो दो, वह उसके प्रभाव से फलती फूलती नहीं है। अर्थात सद्गुरुओं के ज्ञान का प्रभाव योग्य या जिज्ञासु व्यक्तियों पर ही होता है, अयोग्य व्यक्तियों पर नहीं होता है। तो आपको मेरे दोहे जरूर पसंद आए होंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। नमस्कार।